हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ परसेंटेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिक्स क्लास से लेकर 12 तक तो इम्पोर्टेंट है ही है। और आपके मतलब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद भी परसेंटेज आपको काम आने वाला है। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो, कुछ सामान लेने जाते हो, तो परसेंटेज तो आपको पीछा छोड़ना ही नहीं है। देखो, पहले तो मैं बेसिक्स कहूँगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा। कुछ लोग ट्रिक के लिए आएंगे, पता है मुझे, वो भी सिखाई जाएगी। पहले बेसिक्स सिखाया जाएगा, जो बिल्कुल जानते ही नहीं परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ। कितना? 200 का 10%। ठीक है, और 200 का सेम हमने उसको कॉपी कर लिया इनटू, ठीक है, का मतलब इनटू कर दिया और 10/100 कर दिया। इसके 200, देखो 10% का मतलब होता है 10/100। आज मन होगा, अगर यहाँ 20% होगा तो 20/100, और यहाँ 12 होगा तो 12/100। ये दिमाग में बात बिठा लो, सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ये जानते ही नहीं इतना बेसिक, तो मैं इसलिए क्लियर बता रहा हूँ। मेरा गोल ये है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, जो जानता नहीं उसको सिखाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये 2 जीरो है यहाँ, और ऊपर 200 में 2 जीरो है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ऊपर नीचे, तो कितना बचा? 2। और वहाँ 10 का 10 सेफ है, वो कुछ कटा नहीं है अभी। 2 दाएँ 20, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 दाएँ 20, तो ये हमारा 20 आंसर आ गया। ये मैं 200 का 10% निकाल दिया। ये नॉर्मल सिखाया था मैंने। अब इसी को मैं ट्रिक से बताता हूँ कैसा था। आपको आंसर आ गया 210%, कैलकुलेशन निकालने आ गई 20%। ठीक है, अब कुछ लोगों में मुझे ट्रिक बताइए। तो ट्रिक बताने के लिए देखो, 10% का होता है 10वां हिस्सा। अब 200 का 10वां हिस्सा क्या होगा? अब नॉर्मली सोचो, जनरली तो 20 ही तो होगा, तो 20 ढाई करना, 20 10 जा 200 ही तो आया। तो ये 20 हमारा जनरली हो गया। अब इसकी एक ट्रिक और बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भैया हम ऐसे दिमाग लगा नहीं पाएंगे, तो उसकी एक ट्रिक और है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। 500 का 10% निकालना है। ठीक है, मेरे को 500 का 10% निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ पहले आपको मैं। 500 गुणा 10% मतलब 10/100। 10% मतलब 10/100 होता है। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और कितना बचा? ये 10 बचा और ये 5 बचा, तो कितना आ गया? ये 50 रुपये आ गया। 50 आ गया। ये 10% था। 5 निकालना, यहाँ 5 होता था, 5 में 25 आया था। ठीक है, जैसे मैंने बताया थी आपको मैंने। तो 2 जीरो वाले होते हैं उनको, आपको क्योंकि आपको मालूम है जब परसेंट आएगा, 5% आएगा, 10% आएगा। देखो जैसे 10 है, तो उसके नीचे 2 जीरो आएंगे परसेंट में, तो उसको आप पहले ही काट दो। वो मेरे से कह रहा है भैया 500 की चीज़ है, उस पर 10% डिस्काउंट है। तो मैंने 500 में से 2 जीरो हटा दी, तो यहाँ तो बचा ये 5 बचा, ये 5 बचा, और आगे 10 कितना हो गया? 5 नहीं 50। तो सबसे ईजी तरीका ये है कि आपको कैलकुलेशन के लिए आपको कॉपी नहीं लेनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट करोगे, 2 जीरो हटाओगे उसकी, और आगे मल्टीप्लाई कर दोगे उस परसेंट पे जितना भी बोला। अगर 12 बोला है, 12% निकालना है आपको, 500 का 12% निकालना है। ठीक है, तो 2 जीरो से हट जाएंगे 500 से, और 12 पंजे 60 आंसर आ जाएगा। तो 60 रुपये कम हो जाएंगे आपके डिस्काउंट मतलब। ठीक है, तो 500 से 50 रुपये कम हो जाएंगे, तो कितना की 450 की वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ठीक है, अब 25% के लिए आते हैं। अगर मान लो 200 का 25% निकालना है मेरे को। अभी अब मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा, पहले आपको मैं कैलकुलेशन बेस पर बताता हूँ। 200 गुणा 25/100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। अब ये जीरो वाला क्वेश्चन है, 2 जीरो कट गई, कितना बचा? 25 दूनी 50, 50 आ गया। ये भी जनरली क्वेश्चन है। अब कहते हैं 2 जीरो हटा सकते थे आप, और 25 दूनी 50। इसमें क्या नया है क्वेश्चन है, आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, इसमें नहीं है। 25 दूनी 50 आंसर आ जाता। ठीक है, अगर आप बाई चांस आप जीरो वाले मेथड भूल गए, तो इसकी एक ट्रिक और बता रहा था मैं, वो बता रहा हूँ आपको। 25% मतलब होता है किसी भी चीज़ का चौथा भाग। 200 का चौथा भाग कितना है? 50। देखो 25% मतलब 200 का आधा करो 100, और 100 का आधा करो 50। अगर यही 50% होता, मतलब 50% मतलब आधा, 200 का आधा 100 हो जाता आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन के पीछे जीरो आएगा, मतलब कि हर चीज़ जो वो मिलेगी। कोई चीज़ ऐसा भी नहीं है। कोई चीज़ मान लो, एक क्वेश्चन लेता हूँ और भी लेते हैं। अब कोई चीज़ मान लो 250 का 20% मान ले रहे हैं। ठीक है, 250 का 20%। ठीक है, तो 250 गुणा 20% मतलब 20/100। एक जीरो, देखो एक जीरो इससे कटी और एक इससे कटी। ठीक है, अब दोनों 2 जीरो नहीं आता, एक यहाँ से काट दी, एक वहाँ से काट दी, कितना हो गया? 25 दूनी 50 आ गया। 250 का 20% 50 आ गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं क्वेश्चन में दोनों में जीरो ही हो, ऐसा भी नहीं कहीं भी जीरो ना हो, तो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए उसके लिए। अब मैं 5th एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप कहोगे मुझे आप बिना जीरो वाला क्वेश्चन दिखा दो,
चलो कोई चीज़ है 225 की मान लेना है, 225 की, ठीक है, और मुझे उसका 12% निकालना है, ठीक है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, वो मुँह जवानी वाले थे, ट्रिक वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो कैसे 225 गुणा 12% मतलब 12/100, ठीक है, 12/100 हो गया, जीरो से भी नहीं कटा, जीरो नहीं कटा, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अब आपको ऐसा क्या है, 1200 को एक टेबल से काटना पड़ेगा, या आपको फिर पॉइंट लगाने पड़ेंगे दो आगे, इसके आगे 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, फिर पॉइंट आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इससे बड़ा इसको ईजी करो, कितना कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा, और 2 से ये 50 बार कट जाएगा, और आगे और सॉल्व हो सकता है क्या, ये और कट सकता है, हाँ, 2 3 6 कट जाएगा, और 2 से 25 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 25 से 225 ये 9 बार कट चुका है, ठीक है, और यहाँ 3 ऑलरेडी था जब 2 से गया था, 9 तिया 27 का आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होती हैं, ये तो आप फिर आप खुद ही कर लोगे एग्जाम में। देखो एग्जाम वाले बच्चे तो कर ही लेंगे, कैलकुलेशन कर ही लेंगे, जो कुछ भी सामान लेने जाते हैं 12% करते हैं, तो आप चिंता मत करिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपको ट्रिक तो मालूम पड़ गया ना कैसे करना है। आप कैलकुलेटर में ऐसे अपने डिजिट को फिट करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेटर भी नहीं चलाना तो आप ये पहले जनरली इन सबको सीख लीजिए, फिर मैं इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा वीडियो वाली, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी बताना सही नहीं है क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ भी समझना है आप कमेंट कर देना, मैं उसको और भी ईजी कर दूँगा, ठीक है।